बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शैवालों के बारे में हम जो डिस्कस पिछले वीडियो में और पीडीएफ के माध्यम से कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम शैवालों की पादप शरीर संरचना और उसके थैलस संगठन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियोस में और पिछले जो पीडीएफ मैंने आपके शेयर किए हैं, उनमें मैंने पादप के शैवालों के जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं, विभेदक लक्षण हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त हमने उनके जो आवास एवं स्वभाव है उसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उसकी पादप शरीर संरचना के बारे में कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसका पीडीएफ अभी आज ही शेयर किया है आपसे कि पादप शरीर संरचना शैवाल सूक्ष्मदर्शीय एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास से लेकर बहुकोशिकीय जटिल एवं विशालकाय पादप शरीर वाले होते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस भी है जो पादप है। लेकिन मैं आपको यहाँ फिर स्पष्ट करना चाहूँगा बच्चों कि शैवालों में जड़ एवं तनाव पत्तियों का स्पष्ट विभेदन नहीं दिखाई देता है। अतः इनके पादप शरीर संरचना को थैलस के नाम से जानते हैं और हम यहाँ थैलस संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि थैलस संगठन में शैवाल व्यापक विभिन्नताएं दर्शाते हैं, जैसे एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय संगठन प्रकारों के मध्य भी कई मध्यवर्ती रूप भी पाए जाते हैं, जैसे आपके निभय समुच्चय या कॉलोनी, उदाहरण पामेला, टेट्रोस्पोरा, माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोसिस्टिस आदि। समंडल या सिनोबियम, उदाहरण आपके पेंडोराइना, वॉल्वॉक्स आदि। वृक्षाभ या डेंड्रॉइड, उदाहरण आपके कैमिसाइफोन आदि। तंतु या फिलामेंटस प्रकार के, जैसे यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, स्पायरोगायरा है, क्लेडोफोरा है। नलिकीय या साइफोनस प्रकार के, जैसे वायुचेरिया है। और मृदुत्कीय पैरेन्काइमा प्रकार का है, उसका उदाहरण है अल्वा, लेमिनेरिया। और इक्विसिटॉइड प्रकार का है, उसका उदाहरण है कारा। हम यहाँ बहुकोशिकीय संगठन प्रकारों का जो मैंने यहाँ उल्लेख किया गया प्रकारों का, इनके बारे में डिटेल अध्ययन अगले वीडियो में या अगले पीडीएफ में शेयर करूँगा, उसी में हम करेंगे। हम यहाँ शुरू करते हैं एक कोशिकीय थैलस के बारे में जो चर्चा करेंगे हम कि क्लोरोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों के अतिरिक्त शेष सभी शैवालों में एक कोशिकीय शैवाल मिलते हैं। इन्हें 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे अमीबीय या राइजोपॉइडियल प्रकार के। इस प्रकार के थैलस रूप में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिससे कि कोशिका के आकार व आकृति में परिवर्तन संभव होता है। शैवाल अमीबीय गति दर्शाते हैं, जैसे आपके उदाहरण है क्राइसोफाइसी के अधिकांश सदस्य, क्राइसो अमीबा, क्राइसोर्चियन, क्राइसोडिस्ट्रियम, जो ये प्लांट्स हैं शैवालों की, ये उदाहरण है जो अमीबीय गति दर्शाते हैं। अचल या गोलाभ या कॉकॉइड प्रकार के कई शैवाल वर्गों में अनेक अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल पाए जाते हैं, उदाहरण साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और जेंथोफाइसी के जो सदस्य हैं वो अचल या गोलाभ प्रकृति के होते हैं। इन्हें कॉकॉइड नाम फ्रिश ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा, फ्रिश ने। इन्हें प्रोटोकॉकॉइड भी कहते हैं, प्रोकॉकॉइड भी, तो कॉकॉइड नाम फ्रिश ने दिया था। तीसरा जो प्रकार है एक कोशिकीय थैलस में, वो है गतिशील या कशाभिकीय। इनमें कशाभिकाओं की उपस्थिति होने के कारण ये गतिशील होते हैं। ये अमीबीय गति नहीं दर्शाते, इनमें कशाभिकाओं के माध्यम से गति होती है इन शैवालों में। और कशाभिकाएं कोशिका द्रव्य के विस्तारण का परिणाम होती हैं, जिनकी संख्या 1, 2, 3 या 2 के गुणक में होती है। ये समान लंबाई की यानी समकशाभिकी या असमान लंबाई की यानी विषम कशाभिकी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे उदाहरण है यूग्लिना, क्लोरोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। इनकी एक स्पष्ट बात यह है कि ये प्रकाश या अनुकूल भोजन की जो उपस्थिति के लिए, उसकी खोज के लिए ये कशाभिकाओं के माध्यम से गति कर ऐसे आवासों में पहुंचती हैं जहां इनको प्रकाश और भोजन की प्राप्ति हो सके। बहुकोशिकीय थैलास अधिकांश शैवालों में पादपकाय बहुकोशिकीय होता है और कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विन्यासित होकर थैलस को विभिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं, जैसे समंडल, तंतुक, नलिकीय, मृदुत्कीय। मैंने आपको बताया था कि इसका वर्णन मैंने अभी संक्षिप्त वर्णन किया है मैंने अभी इसमें, और विस्तार से वर्णन है तो अभी आप ये चाहें तो किताब से देख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन कर दूंगा, समंडल, तंतुक, नलिकीय, मृदुत्कीय, इनके प्रकारों का। और शैवालों की कोशिकीय संरचना में आ जाइए। अब ये एक दूसरा टॉपिक है कि शैवालों की कोशिकीय संरचना कैसी होती है। शैवालों में 2 प्रकार के कोशिकीय संगठन पाए जाते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना नीलहरित शैवालों में मिलती है, जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में झिल्ली बद्ध जो कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी कोय, अंतःपद्रव्य जालिका आदि का भी अभाव होता है। और इनका जो डिटेल वर्णन है वो साइनोबैक्टीरिया के जो चैप्टर है उसके अध्ययन में किया जाएगा। जो साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ेंगे उसमें अध्ययन किया जाएगा। यहाँ हम चर्चा करते हैं यूकैरियोटिक शैवालों की संरचना के बारे में। यूकैरियोटिक शैवालों की कोशिकीय संरचना को निम्नलिखित 13 बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। उनमें पहला बिंदु है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है, कुछ अम्बीबीय शैवालों में, कुछ एक कोशिकीय चल व अचल शैवालों में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। आपके अमीबीय जो गति दर्शाते हैं, क्राइसो अमीबा वगैरह। अन्य समस्त एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय शैवाल की कोशिकाओं पर सबसे बाहर की ओर एक दृढ़ निर्जीव आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका रासायनिक संगठन इस प्रकार होता है कि सेलुलोजिक, सिलिका युक्त और म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार का होता है। सेलुलोजिक कोशिका भित्तियों में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या अन्य संबंधित शर्करा से अणुओं से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल्स सूक्ष्म तंतु होते हैं। सेलुलोज दो प्रकार का होता है। सेलुलोज प्रथम जो क्लेडोफोरा में पाया जाता है, और यही सेलुलोज उच्च पादपों की शर्करा कोशिका भित्तियों में भी पाया जाता है। सेलुलोज द्वितीय जो यूलोथ्रिक्स और अल्वा में मिलता है। सेलुलोज द्वितीय प्रकार का जो सेलुलोज होता है। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति प्राय बेसिलेरियोफाइसिस, जिन्हें सामान्यतः डाइटम्स भी कहते हैं, में मिलती है। और सिलिका कण के कण अनियमित पेक्टिन के समान मैट्रिक्स में बंधे रहते हैं। ये रंध्रीय कपाटीय होते हैं। म्यूकोपॉलीमेरिक कोशिका भित्ति नील हरित शैवालों जैसे साइनोफाइसी तथा अन्य प्रोकैरियोटिक शैवालों में पाई जाती है। म्यूकोपॉलीमेरिक कोशिका भित्ति में ग्लूकोसैमिन, अमीनो एसिड, डाईअमीनो पामेलिक एसिड, न्यूरामिक एसिड तथा शर्करा के कुछ बहुलक अणु उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्तियों में गर्त संयोजक भी पाए जाते हैं, जिनमें से जीवद्रव्य के पतले तंतु गुजरते हैं, जिससे दो कोशिकाओं का जीवद्रव्य परस्पर संपर्क में रहता है। इन तंतुओं को प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आज इसका शुरू किया है कोशिका संरचना के बारे में। हम इसकी शैवालों की कोशिकीय संरचना में अगले जो हमारा टॉपिक होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बहुकोशिकीय थैलस के जो विभिन्न प्रकार जो मैंने अभी इसमें छोड़ दिए वीडियो में, वो अब समंडल, तंतुक, नलिकीय, मृदुतकीय, इनके बारे में हम बहुकोशिकीय थैलस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक क्लियर होता है। अगले टॉपिक में हम इसके अन्य जो कोशिकांग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।